हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मेरा अपना स्कूल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? चलिए शुरू करते हैं। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर। मैट्रिक फिजिक्स के अंदर जो चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं आज, वो होगा हमारा इक्विलिब्रियम का। इंतहाई इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो चलिए आज हम अपने पहले टॉपिक की तरफ आते हैं। चैप्टर का स्टार्ट करेंगे एग्जैक्टली इसके नाम से, इसके टाइटल से, दैट इज इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम की जो काइंड्स हैं, यानी जो इसकी टाइप्स हैं, उसको लेकर भी हम स्टडी करेंगे। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं विद डेफिनेशन। क्या तारुफ हो सकता है, क्या तारीफ बन सकती है इक्विलिब्रियम की, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है इक्विलिब्रियम का। चलिए शुरू करते हैं। इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन पढ़ें। अ बॉडी दैट इज आइदर एट रेस्ट or moving with uniform speed in a straight line or rotating with a uniform speed is said to be in equilibrium. Equilibrium का क्या मतलब है, आप इसको समझ लेते हैं जरा कि इस डेफिनेशन के अंदर हमने क्या पढ़ा। इसमें सिंपली कहा जा रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी अगर वो रेस्ट की हालत में है, यानी रुकी हुई हालत में है, ठहरी हुई हालत में है, या फिर अगर वो मोशन में है, मूव कर रही है, तो उसकी मोशन जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ होनी चाहिए। मींस दो डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। यानी पहला वो कि या तो बॉडी जो है वो आइदर एट रेस्ट हो, रुकी हुई हालत में हो, स्टेट ऑफ रेस्ट की हालत में हो, या फिर अगर मूव करे तो विद कांस्टेंट वेलोसिटी, विद कांस्टेंट स्पीड होनी चाहिए। वो स्पीड जो है वो उसकी कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करे। तो उसे इन दोनों स्टेट के अंदर रहते हुए बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम परफॉर्म कर रही होती है। और एग्जैक्टली ये मोशन रेक्टिलिनियर यानी स्ट्रेट होगी, या फिर ये मोशन रोटेटिंग या घूम रही होगी वो बॉडी अपने खास फिक्स पॉइंट के अराउंड। चलिए अब हम थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं कि यार इसको हम दो हिस्सों में कैटेगराइज कर लेते हैं। यहां पर हमने दो बातें की, आइदर एट रेस्ट और मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा, जब हम रेस्ट की बात करते हैं तो रेस्ट की एस्पेक्ट से एक टाइप अलग बनती है इक्विलिब्रियम की, और मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड की अगर बात की जाए तो उसकी एस्पेक्ट से एक और दूसरी टाइप बन जाती है इक्विलिब्रियम की। चलिए टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम के अंदर हम आते हैं। थोड़ा सा हमने एक क्लू देख लिया, तो क्लू समझ लिया कि ये जो टाइप्स होंगी वो किस रेस्पेक्ट से होंगी। अच्छा, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम के अंदर जो है वो दो तरह की टाइप्स होती हैं जो हम पढ़ेंगे, जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है। दैट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड अदर वन इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? व्हेन अ बॉडी रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फोर्सेस। अगर कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पर मोर देन वन डिफरेंट डायरेक्शन से लगने वाली फोर्सेस उस पर इफेक्ट ना करें, वो बॉडी एट रेस्ट ही रहे। लेट्स कंसिडर एन एग्जाम्पल ताकि हमें ये सही से समझ में आ सके। मैं कहता हूं कि अगर एक बुक है जो कि टेबल पर रखी हुई है, तो उसका मतलब एग्जैक्टली वो बुक टेबल पर जो रखी हुई होगी तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट की हालत में है। अब इस पर दो तरह की फोर्सेस एक्ट करती हैं। एक बुक का जो वेट होगा दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड, और इस वेट को बैलेंस करने वाली दूसरी फोर्स क्या होती है? किसी भी सरफेस पर रखे हुए ऑब्जेक्ट पर जो वेट होता है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है, और इस डाउनवर्ड वेट के अगेंस्ट या उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो सरफेस फोर्स लगा रहा होता है दैट इज नॉर्मल फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो बुक अगर स्टेट ऑफ रेस्ट की हालत में ही मौजूद है तो उसका मतलब यह हुआ कि ऑपोजिट जानिब से लगने वाली दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रही हैं, जिसकी बुनियाद पर बॉडी अपनी ये जो बुक है ये अपनी जगह पर मौजूद है। तो यही कहा गया था, यही हमने पढ़ा स्टैटिक इक्विलिब्रियम में कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम होगा जिस पे लगने वाली फोर्सेस जो है वो उस ऑब्जेक्ट को मूव ना करवाएं, वो अपनी स्टेट पे ही बरकरार है, अपनी स्केल पे ही, अपनी स्टेट पर ही रुकी हुई हालत में ही मौजूद रहे, तो उसे हम क्या कहेंगे? स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं जरा डायनामिक इक्विलिब्रियम की। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? व्हेन अ बॉडी remains in the same state of motion under the influence of several forces। यहां जो वर्ड यूज कर रहे हैं several का, जो हमने स्टैटिक के अंदर भी यूज किया, स्टैटिक की डेफिनेशन के अंदर, और सेम जब हम डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो यहां पर भी हम ये कहते हैं कि बॉडी मस्ट बी रिमेन्स इन द मोशन होनी चाहिए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्सेस। यानी कोई भी बॉडी जो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, और वो उसकी स्पीड अगर कांस्टेंट ही है, चाहे फिर उस पर लगने वाली डिफरेंट डायरेक्शन से फोर्सेस
किसी तरह का रद्दो अमल उसमें नहीं कर रही, किसी तरह का कोई चेंज नहीं आ रहा उसके अंदर, तो उसका मतलब यह हुआ कि बॉडी आफ्टर एक्टिंग द फोर्सेस ऑन इट, अगर किसी बॉडी पर डिफरेंट एस्पेक्ट डिफरेंट डायरेक्शन से लगने वाली फोर्सेस भी उसकी मूवमेंट को चेंज नहीं कर रही, उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट की कांस्टेंट ही है, तो आप उसे कहोगे कि वो डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर मौजूद है, वो डायनामिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करती है। अच्छा, अब इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है? इसकी एग्जाम्पल बहुत सारी हम ले सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों के साथ एक अच्छी एग्जाम्पल शेयर कर लेता हूं कि अगर हम बात करें बारिश यानी रेन की, रेन ड्रॉप्स जो बारिश का कतरा जो होता है वो जब क्लाउड से इमर्ज होता है उसके बाद फिर यानी क्लाउड से निकलने के बाद तो पूरा एक थ्रू आउट एटमॉस्फेयर के अंदर रहते हुए ज़मीन ग्राउंड सरफेस पर आकर हिट करता है। तो आपने देखा ये थ्रू आउट जो जर्नी कवर करता है रेन का ड्रॉप, ये कांस्टेंट स्पीड के साथ कर रहा होता है। अब यहां पर कितने किस्म की फोर्सेस हैं और किस किस डायरेक्शन से लग रही है, इस पे भी हम बात कर लेते हैं। चलिए देखें, अगर एक रेन ड्रॉप की बात की जाए तो रेन ड्रॉप का एग्जैक्टली एक्चुअल में कुछ ना कुछ मास होगा और उस पर जो लगने वाली ग्रेविटी है, मास और ग्रेविटी के प्रोडक्ट की वजह से जो उसका वेट होगा वो डायरेक्टली डाउनवर्ड होगा, यानी रेन का ड्रॉप डायरेक्टली डाउनवर्ड गिर रहा होगा, उसके जो वेट की डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड होगी। अब इसके अगेंस्ट कौन सी फोर्स एक्ट करेगी? इस वेट को बैलेंस करने वाली फोर्स कौन सी होगी? वो दो फोर्सेस हो सकती हैं। वो दो फोर्सेस कौन सी होती हैं? एक तो फोर्स हम बात करें फ्रैक्शनल फोर्स की। फ्रैक्शनल फोर्स कौन सी फोर्स होती है? हमने पढ़ा था एग्जैक्टली। फ्रैक्शनल फोर्स वो फोर्स होती है जो किसी भी एक फोर्स के अगेंस्ट उसके इफेक्ट को कैंसिल आउट करे। जैसे हमने बात की थी, जब मैं फ्रैक्शनल को थोड़ा सा जरा रिव्यू करा दूं, हमने फ्रैक्शनल फोर्स की बात की थी कि फ्रैक्शनल फोर्स एक ऐसी फोर्स है वो तभी प्रोड्यूस होती है जब दो बॉडीज एक दूसरे के साथ इन कांटेक्ट हो और इन अपोजिट डायरेक्शन एक्ट करें, तो इनके दरमियान जो प्रोड्यूस होने वाली फोर्स होगी वो फ्रैक्शनल फोर्स होगी। अब यहां पर फ्रैक्शनल फोर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो किस सेंस में कर रहे हैं? वो इन दैट सेंस कर रहे हैं कि एग्जैक्टली जो एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो रेन ड्रॉप को रेजिस्ट करेंगे। एयर के मॉलिक्यूल्स अपवर्ड की यानी अपनी जगह पर जहां वो मौजूद है वहीं पर मूव कर रहे हैं और फिर रेन का ड्रॉप्स डाउनवर्ड जा रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में रेजिस्ट करेंगे, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि फ्रैक्शनल फोर्स इस वेट के अगेंस्ट प्रोड्यूस हो रही है। और अनदर फोर्स जो इस रेन के ड्रॉप पर लग रही है और वो भी वेट के अगेंस्ट एक्ट कर रही है, वो है हमारे पास अपथ्रस्ट फोर्स। अपथ्रस्ट फोर्स कौन सी फोर्स होती है? अपथ्रस्ट फोर्स डिपेंड करती है वॉल्यूम पे। जैसे रेन का जो भी ऑक्यूपाइड वॉल्यूम है, इस रेन ड्रॉप का जो भी ऑक्यूपाइड वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम को अपोज करने वाली जो फोर्स है वो कौन सी फोर्स होती है? वो अपथ्रस्ट फोर्स होती है। और यहां पर रेन का ड्रॉप थ्रू आउट कंप्लीट जो वो फ्रॉम द स्काई टू द अर्थ जितना सफर तय कर रहा है ये रेन का ड्रॉप, तो इस दौरान वो कांस्टेंट स्पीड के साथ आ रहा है, उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इसे आप डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर कंसीडर कर सकते हो। और यहां पर वेट जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड है, इस वेट को बैलेंस करने वाली दो फोर्सेस हैं जिनके समेशन से एक दूसरे के इफेक्ट कैंसिल हो रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर वेट जो रेन का ड्रॉप है वो अपनी कांस्टेंट स्पीड के साथ जो है वो जमीन के सरफेस पर आकर स्ट्राइक करता है। तो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड और इसके अगेंस्ट लगने वाली दो फोर्सेस, उन दोनों का सम इस वेट के इफेक्ट को कैंसिल कर रहा है। और वो दो फोर्सेस कौन सी हैं? जो वेट के अगेंस्ट एक्ट कर रही हैं और दोनों की डायरेक्शन भी एग्जैक्टली अपवर्ड होगी क्योंकि वेट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। वो फोर्सेस फ्रैक्शनल फोर्स और सम कर लेंगे हम किसके साथ? अपथ्रस्ट फोर्स का। तो ये दो हमारे पास एग्जाम्पल्स हो गई। जैसे हमने रेन के ड्रॉप की बात की डायनामिक इक्विलिब्रियम के लिए, और ठीक उसी तरह से मैंने आप लोगों को बताया कि बुक लाइंग ऑन अ टेबल, तो वो हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एग्जाम्पल हो गई। अब इस चैप्टर के अंदर हम साथ साथ थोड़ा सा इस हवाले से भी डिस्कस करेंगे कि यार व्हाट कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर अ बॉडी टू रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम। किसी भी बॉडी को इक्विलिब्रियम रखने के लिए जो कंडीशंस पैदा की जा सकती हैं, किन कंडीशंस की बुनियाद पर कोई भी बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम पर रह पाती है या इक्विलिब्रियम स्टेट पर मौजूद रहती है, जिसकी या तो वो स्टैटिक या फिर डायनामिक इक्विलिब्रियम हो, चाहे इनमें से कोई भी टाइप का इक्विलिब्रियम हो, उस पे कंडीशंस पे लेकर आने वाली जो कंडीशंस होंगी उन हवाले से भी हम बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जैसे कि आप लोग देखते रहे, और उम्मीद है कि आप लोगों को मुकम्मल तौर पे सही से कॉन्सेप्ट इस चीज़ का क्लियर हो चुका होगा। तो इंशाल्लाह मेरे साथ कनेक्ट रहेगा, आने वाले नए टॉपिक पर हम बात करेंगे। इसके बाद अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।